जब खास सुरक्षित नहीं है तो आम का क्या हाल होगा। बिल्कुल पीएमसीएच में गुंडागर्दी होती है। अच्छा हमजा, ये आज के नए जनरेशन को कम पता होगा। हाँ। और बतौर पत्रकार मैंने कई बार पीएमसीएच में जाकर स्थितियां दिखलाई हैं। सभी को ट्रोल और सवाल ये है कि जब तेजस्वी स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने डॉक्टर पे एक्शन लिया, पीएमसीएच की व्यवस्था पहले से बेहतर की। रात के 12 बजे एनएमसीएच में रात के 2 बजे। मगर इस सरकार में कोई नजर ही नहीं आता। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए वो होता है जो औचक निरीक्षण भी करे, जो छापा भी मारे। मनीष कश्यप को ऐसे भाजपा ने लवारिस क्यों छोड़ दिया? पिटाई होने के बाद ना किसी भाजपा के नेताओं का ट्वीट, ना बयान। अगर आप भाजपा नेता हैं तो आपको प्योर भाजपा नेता बन के रहना हो। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सरकार के खिलाफ सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। आप एक हाथ में पत्रकारिता भी रखिएगा, एक हाथ में नेतागिरी भी रखिएगा। वो भाजपा को पसंद नहीं है। सवाल उठा और सवाल सरकार पे, और सवाल इसलिए क्योंकि पीएमसीएच में जिस तरह से पिटाई हुई मनीष कश्यप की, और मनीष कश्यप की पिटाई कुटाई जो भी शब्द कह लीजिए, मगर हुई बहुत जबरदस्त तरीके से। मनीष कश्यप हॉस्पिटल से बाहर आ गए, मगर उसके बाद भी मनीष कश्यप उस हालात में नहीं है कि वो खुलकर और अपना वॉल्यूम हाई करके बोल पाए, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मनीष कश्यप की पिटाई पीएमसीएच में क्या कुछ कहती है? नहीं, मनीष कश्यप की पिटाई यही कहती है कि पीएमसीएच में जब खास सुरक्षित नहीं है तो आम का क्या हाल होगा। देखिए, मनीष कश्यप से वैचारिक मतभेद किसी के भी हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, मेरे हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। ठीक है। या कई लोग मनीष कश्यप को पसंद करने वाले भी हैं, कई लोग मनीष कश्यप की विरोध करने वाले भी हैं। लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है ना कि भाई पीएमसीएच में गुंडागर्दी होती है। तो ये पीएम मान लिया जाए कि पीएमसीएच में गुंडागर्दी होती है? बिल्कुल बिल्कुल पीएमसीएच में गुंडागर्दी होती है। अच्छा हमजा, ये आज के नए जनरेशन को कम पता होगा। लेकिन मुझे तो पता है ना। क्योंकि आपके पास तजुर्बा है। 18 साल से पटना मीडिया में मैं हूं। और बतौर पत्रकार मैंने कई बार पीएमसीएच में जाकर स्थितियां दिखलाई हैं। लेकिन छुप छुप कर डर लगता था कि कैमरा ना टूट जाए, कहां से भर पाएंगे, क्योंकि ये सब डर था उस टाइम भी। बिल्कुल। और कई लोगों को हमने पिटाते हुए देखा है। अच्छा, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हमजा, देखिए आजकल तो कंपनियां कैमरा प्रोवाइड करवा देती हैं इलेक्ट्रॉनिक में। लोग अपना मोबाइल या कंपनी प्रोवाइड करवा देती है, या लोग अपना मोबाइल खरीद के जाते हैं। उस समय की बात सोचिए जब प्रिंट हुआ करता था, और प्रिंट के एक फोटो की अहमियत हुआ करती थी। एक फोटो पे कार्रवाई हुआ एक्शन लिया जाता था एक फोटो पे। अगर कोई अखबार में कुव्यवस्था दिख जाए किसी भी विभाग में। ठीक है। और उस समय के जो जर्नलिस्ट होते थे ना, फोटोग्राफर होते थे, उन्हें कंपनी कैमरा वो खुद अपना कैमरा रखते थे। उस समय का कैमरा कितने का आता था? बहुत महंगा आता था उस टाइम। 3 लाख 4 लाख ऐसे आता था। कितने पत्रकारों के कैमरे तोड़े गए हैं। चलिए तो एक्शन देखिए, पीएमसीएच की व्यवस्था आज खराब नहीं हुई है। मैं ये देखिए, आज जो लोग भी मंगल पांडे को ट्रोल कर रहे हैं, सिर्फ मंगल पांडे को ट्रोल करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जितने भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं उन सभी को ट्रोल। और सवाल यह है कि जब तेजस्वी स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने डॉक्टर पे एक्शन लिया, पीएमसीएच की व्यवस्था पहले से बेहतर की। अगर कंपेयर करें 2022 से तेजस्वी का दौर और अभी का दौर, तो उस टाइम भी होता था, मगर तेजस्वी नजर आ जाते थे पीएमसीएच में रात के 12 बजे, एनएमसीएच में रात के 2 बजे। मगर इस सरकार में कोई नजर ही नहीं आता। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, नेता कौन होता है? नेता ये नहीं होता है कि जो एसी कमरे में बैठकर स्वास्थ्य व्यवस्था या किसी भी विभाग को ठीक करे। नेता वो होता है जो औचक निरीक्षण भी करे, जो छापा भी मारे, ताकि एक डॉक्टरों के मन में या किसी भी विभाग में एक डर रहे कि भाई हमारा मंत्री तो कभी भी आ सकता है, हमारी नौकरी कभी भी जा सकती है। हाजीपुर में देखिए ना, एक बार गए थे ना तेजस्वी यादव। पीएमसीएच कई बार गए स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए, एनएमसीएच का उन्होंने दौरा किया। बिहार के लगभग जहां भी जाते थे रात में पहुंच जाते थे, और बिना सूचना के तो फोन करके नहीं जाते थे कि मैं आऊंगा, कैमरे रहेंगे, मीडिया का कैमरा रहेगा और थोड़ा ड्रामा मैं करूंगा। वो दिखावा नहीं था। अब चलिए सवाल पे वापस आते हैं। ये सवाल हम पहले पूछना चाह रहे थे, मनीष कश्यप को ऐसे भाजपा ने लवारिस क्यों छोड़ दिया? पिटाई होने के बाद ना किसी भाजपा के नेताओं का ट्वीट,
ना बयान। जो भाजपा के नेता उनको हेलीकॉप्टर पे बैठाते थे, आज बिस्तर के बेड पे देखने तक नहीं आए। मनीष ने ये इंटरव्यू में मेरे कहा कि पूरे यूपी, झारखंड, बाकी स्टेट के नेताओं का फोन आया, बिहार के नेताओं का फोन नहीं आया। नहीं, इसके पीछे कारण है ना, इसके पीछे दो कारण है। क्या कारण है? इसके पीछे जो मैं समझता हूं, जो मेरा तजुर्बा है, हाँ तजुर्बा है, वो ये है कि एक तो देखिए, मीठा मीठा गप गप, तीखा तीखा थू थू नहीं हो सकता है। अगर आप भाजपा नेता हैं तो आपको प्योर भाजपा नेता बन के रहना होगा। ठीक है, भाजपा के सिद्धांतों पे चलना होगा। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सरकार के खिलाफ सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। आप एक हाथ में पत्रकारिता भी रखिएगा, एक हाथ में नेतागिरी भी रखिएगा। वो भाजपा को पसंद नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर इस समय मनीष कश्यप के साथ कोई भी खड़ा होता तो वो समझिए कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अगेंस्ट खड़ा होता। ठीक है, हाँ, आप ये समझिए ना कि मनीष कश्यप का साथ बीजेपी, बिहार बीजेपी के नेता दे तो कैसे दे। मनीष कश्यप की पिटाई हुई पीएमसीएच में, गुंडागर्दी एक्सपोज हुई। अब मनीष कश्यप के कोई समर्थन में आता है तो भाई बिहार बीजेपी ये मान लेगी ना कि हाँ भाई, बतौर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे फेल है। हाँ, ये भी एक तरफ को चला जाएगा। हाँ, बतौर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे फेल है, तो वहां पत्थर फेंके कौन, जो पत्थर बैक होके मेरे ही शीशे, घर के शीशे को फोड़ दे। तो यही कारण है कि बिहार बीजेपी के जितने नेता हैं, मानो मतलब ये तो मतलब ये ना कोई ट्वीट विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव कह दे भी देते हैं। हाँ। चलिए, इनडायरेक्ट रूप से समर्थन भी किया ना। हाँ, ऐसा नहीं माना जा रहा है, ये माना जा रहा है कि भले ही देखिए तेजस्वी यादव और मनीष कश्यप के वैचारिक मतभेद रहे हैं। हाँ। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे के कार्यशैली पे सवाल खड़े करते रहे हैं, लेकिन यह माना गया है कि जब पीएमसीएच में मनीष कश्यप की पिटाई हुई तो उन्होंने डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट एनएमसीएच का मुद्दा उठा दिया। सवाल भी किया। हाँ, सवाल भी किया, स्वास्थ्य विभाग का मुद्दा उठा दिया, प्रशांत किशोर ने मुद्दा उठा दिया। मगर अब क्या माना जाए कि ये मनीष कश्यप को क्या करना चाहिए अब ऐसे हाल में? क्या करना चाहिए उनको? क्योंकि अगर कोई उनको छूने तक नहीं, वो अछूत हो चुके हैं। अगर एक शब्द में कहें कि ऐसा नेता जो अछूत हो चुका है कि जिसकी पार्टी सरकार में है, पिटा भी गया, ना डॉक्टर पे कोई एक्शन हुआ, ना उस नेता का कोई हाल जानने आया, तो अब मनीष को क्या करना चाहिए? अब वो तो मनीष कश्यप जाने मनीष कश्यप क्या करते हैं। मतलब भाई देखिए, वो अब कोई सामाजिक आदमी रहते या कोई रहते तो हम सलाह देने वाले होते भी। देखिए, राजनेताओं को सलाह नहीं दिया जाता है, राजनेता अपने मर्जी का करते हैं। ठीक है, मनीष कश्यप सोचे कि उनके लिए बेहतर क्या है। मनीष कश्यप को सोचना चाहिए, मनीष कश्यप को सोचना चाहिए, जो उनके शुभचिंतक है। हाँ। जो उनके वाकई शुभचिंतक है। हाँ। वो उन्हें क्या सलाह देते हैं, क्योंकि देखिए ये आरोप मनीष कश्यप पे लगे हैं। हाँ। कि भाई चुनाव के समय जब आप निर्दलीय खड़ा हुए थे तो आपने बिना किसी से राय विमर्श करके, बिना किए हुए आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, सिर्फ एक मनोज तिवारी के कहने पे। तो और आपको हम बता दें कि जिस दिन मनीष कश्यप की पिटाई हुई थी, आप और उस दिन शाम 4 बजे मनोज तिवारी पटना एयरपोर्ट पे लैंड किए थे। वही मैं बता रहा हूं, तो वो तो स्थिति है। हाँ। अब देखिए ना, वही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे ना बीजेपी को निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। और मनीष कश्यप की ऐसी स्थिति हो गई है कि वो इस्तीफा दे या रहे। इस्तीफा देते हैं तब क्या नुकसान हो सकता है, नहीं देते हैं तब क्या नुकसान हो सकता है, दोनों चीज है। इसलिए मनीष कश्यप कह रहे हैं कि मुझे टाइम चाहिए, तो मुझे टाइम चाहिए डिसीजन लेने के लिए, मैं अपने लोगों से बात करूंगा। तो मनीष कश्यप को पता है, भाई मैच्योर्ड आदमी है ना, मैच्योर्ड आदमी, उन्हें पता है कि उनके लिए क्या बढ़िया होगा। मान लीजिए आप कुछ सलाह दीजिएगा, हम कुछ सलाह देंगे, दूसरा आदमी कोई सलाह देगा। मनीष कश्यप जिसे अपना शुभचिंतक समझते हैं उससे सलाह ले, अपने परिवार के साथ बैठे, और मुझे लगता है कि जो फैसला लेंगे सही लेंगे अपने लिए। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, क्या ये एक संयोग था कि मनीष कश्यप जैसे नेता को मारा और यूट्यूबर को पीट दिया जाए? हाँ। कि दोबारा हिम्मत कोई नहीं करेगा, या फिर एक माहौल ऐसा बन गया कि पीट दिया गया डॉक्टर द्वारा? एक चीज लेकिन मैं बताता हूँ। हाँ। एक चीज हमजा, देखिए मनीष कश्यप बीजेपी नेता हो सकते हैं, लेकिन उनकी एक पहचान यूट्यूबर की भी है। हाँ। यूट्यूबर के बाद ही बीजेपी नेता बने। हाँ, यूट्यूबर की है। यूट्यूबर भी पत्रकारिता में ही आता है। आप इस डिजिटल क्रांति में कह सकते हैं कि जो यूट्यूबर है, जो मुद्दे की बात करता है, उसे हम पत्रकारों की श्रेणी में ही रखते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि पहली बार मनीष कश्यप की पिटाई हुई है पीएमसीएच में। इससे पहले मैंने कहा कि कई पत्रकारों के हो चुकी है, कैमरे तोड़ दिए जाते हैं। लेकिन एक दौर हमने वो भी देखा है हमजा, कि जब एक पत्रकार पे हमला होता था तो पत्रकारों के बीच में वैचारिक मतभेद होते हैं। होते हैं।
किसी की कार्यशैली किसी को पसंद नहीं आती, किसी की कार्यशैली किसी को पसंद नहीं आती है, लेकिन होता है ना कि जब एक पत्रकार पे पहले हमला होता था, भले ही हमारे वैचारिक मतभेद होते हैं, भले ही हम मानते थे कि फल्ला रिपोर्टर या फल्ला चैनल मेरा कॉम्पिटिटर है, हाँ। लेकिन एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते थे। हम लोग बड़े बड़े नेताओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस बाइकआउट कर चुके हैं, बड़े बड़े नेताओं का, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हाँ। लेकिन आज के डेट में वो चीज नहीं दिख रही है, लेकिन वो चीज दिखनी चाहिए, क्योंकि आज मनीष कश्यप के साथ हुआ है, हाँ। कल वहां अमित झा भी हो सकते हैं, कल वहां हमजा भी हो सकते हैं, एक नेता भी हो सकता है, एक आम आदमी भी हो सकता है। तो इसलिए देखिए, मैं इसलिए इस मुद्दे को उठा रहा हूं, हाँ। क्योंकि ये सवाल है और इस सवाल का निदान निकालना पड़ेगा कि भाई क्यों हम नहीं ले जा सकते हैं कैमरा, क्यों नहीं ले जा सकते। मुझे एक सिंपल सा रीजन दीजिए ना। मैं जान रहा हूं कि मंगल पांडे ने बहुत काम किया है, मैं ये भी कह रहा हूं कि भाई मंगल पांडे ने काम किया है, ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग में काम ही नहीं हुआ है, लेकिन अगर अब भी गुंडागर्दी है, अब भी एनएमसीएच में छुआ है, तो उससे तो दिखलाना नहीं। मंगल पांडे की क्या मजबूरी है कि उन्होंने डॉक्टर पे एक्शन नहीं लिया? उन्होंने एक सवाल तक नहीं पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? वो तो मैंने बता दिया ना। हाँ। वो तो फिर अपने ही विभाग को कटघरे में ले आते ना। अरे तो सवाल तो पूछ ही सकते थे ना मंगल पांडे। नहीं, वो तो फिर जो तेजस्वी पूछ रहे हैं, जो पीके सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों को तो स्वीकार कर लेते हैं। मंगल पांडे स्वीकार करने को तैयारी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्यों ना दिखलाएं। अगर मान लीजिए आज शिक्षा व्यवस्था में सरकारी स्कूल, नीतीश कुमार कहते हैं ना, या कोई भी मुख्यमंत्री कहता है ना कि सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, सरकारी स्कूल में पढ़िए हमने, तो भाई सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए जब आप कहते हैं, तो मीडिया को इजाजत दीजिएगा ना कि भाई सरकारी स्कूल में जाओ कैमरा लेके और सीधे घुसो, दिखलाओ मेरे बिल्डिंगों की स्थिति, दिखलाओ मेरे टीचर को प्राइवेट स्कूल के टीचर से ज्यादा आता है या नहीं आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं। तो आप जब रोक लगा दीजिएगा तो भाई मतलब जंगल में मोर नाचा किसने देखा? या दाल में कुछ काला है तभी तो रोक लगा, या दाल में कुछ काला है इसलिए आप रोक लगा रहे हैं। सिंपल सा मेरा सवाल है कि यहां पे सवाल मनीष कश्यप का नहीं है, यहां पे सवाल किसी का नहीं है, यहां पे सवाल बिहार का है, और बिहार में जो कुव्यवस्था है वहां पे तमाम पत्रकार को खड़ा होना चाहिए। तो आपने देखा कि क्यों ऐसा हुआ, और ये पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले कैमरे भी तोड़े गए हैं, पत्रकारों की पिटाई भी हुई है, मगर अभी जब सारा कुछ डिजिटल है, उस टाइम मनीष कश्यप सिर्फ पत्रकार होते तो सवाल उतना नहीं होता। यूट्यूबर प्लस नेता, वो भी उस पार्टी के नेता जो सत्ता में है, और उसकी पिटाई के बाद ना ट्वीट होता है, ना किसी से सवाल पूछा जाता है। ये सारी कहानी है, अमित जी ने बताई, अमित सर ने बताई। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।